अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी दर्जा हरारत की। मौसम जो है उसमें थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं शाम के वक्त खुनकी आ रही है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। ये दर्जा हरारत कहाँ तक पहुँचता है या इससे ज़्यादा बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये तो बहरहाल देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जलसों की तैयारी शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, जिसमें 16 अक्टूबर को गुजरावाला में होने वाले जलसे के इंतजाम का जायजा लिया गया। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कल कराची में एक मीटिंग की सदारत की है और 18 अक्टूबर को पीडीएम का जलसा कराची में होगा। ये तो फैसला हो चुका है और जलसों की तैयारी तो जारी है, मगर साथ साथ अहम पॉइंट ये है कि इत्तेहाद के जो मुस्तकबिल है उस पर भी ऐसा सवाल डे वन से ही जो है वो उठते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मौलाना फजलुर रहमान को सियासी इत्तेहाद का सरबराह तो बना दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये ओहदा मुस्तकबिल है, और इस पर भी नून लीग की राय और है, पीपल्स पार्टी की राय और है, जो दीगर जमातें हैं उनकी जो राय है इस पर आयशा वो सब की अपनी अपनी राय है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट पर आते दिखाई नहीं दे रहे सब। बिल्कुल ऐसे ही अपोजिशन इत्तेहाद की सरगर्मियों और मुबैना इख्तलाफात जो हैं इस पर बात कर लेते हैं, कुछ क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं। पीपल्स रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इत्तेहाद की सदारत पर इख्तलाफात क्यों सामने आ रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान को सदारत मिलने पर पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? का फार्मूला तो ऑलरेडी दिया जा चुका, मीडिया में आ चुका, ये रोटेशन पे होगी। जहाँ तक ताल्लुक है कि जी कोई एतराज़ किया गया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। हम इस बात की बहुत दफ़ा तरदीद और वज़ाहत कर चुके हैं और अब मेरे ख्याल मीडिया को इस मामले को बंद कर देना चाहिए। और वो ये है कि जहाँ तक ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही पे, इस पर एतराज़ नहीं था, क्योंकि जो रहबर कमेटी थी जब वो तश्कील दी गई तो उस वक्त JUI को उसकी सदारत दी गई और वो रहबर कमेटी जब तक एक्टिव रही उसकी सरबराही उनके पास रही। तो उस पर ये एक प्रिंसिपल बात थी कि ये रोटेशन पे होनी चाहिए, सारी जमातों के अंदर ये जानी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल एक तय हो गया और सेटल हो गया। उस पर कौन सी गलतफहमी, कौन सा भाम, कौन सा इख्तलाफ, कोई वजूद ही नहीं है इस बात का। कायरा साहब, वफाकी वज़रा की जानिब से बार बार जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा देर इस सियासी इत्तेहाद के साथ नहीं चल पाएगी। इस तासुर की क्या वजह? उन्हें पता है कि PDM की जो मूवमेंट है इस हुकूमत को बहुत जल्द फारग कर देगी और अब वो बदएतमादी पैदा करने के लिए, एक दूसरे के साथ अदम एतमाद खड़ा करने के लिए, गलतफहमियाँ पैदा करने के लिए इस तरह की कोशिशें करेंगे और बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि कोई हथकंडा कामयाब नहीं होगा। और PDM का पहला जलसा गुजरावाला में होने जा रहा है। ये बताएगा क्या बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस जलसे में मौजूद होंगे, और ये भी बताएगा कि कराची का जलसा जो होगा वो किस मकाम पर होगा? ये जो गुजरावाला का जलसा है ये PDM का पहला जलसा हो रहा है और इस जलसे में यकीनन क़यादत लेवल पे सब ने इकट्ठा होना है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इकट्ठी होगी, आएंगे और इस जलसे में भरपूर तरीके से कारकुनों से लेकर क़यादत तक शिरकत होगी और बाकायदा आइंदा का लाए अमल और इसका आइंदा की लाइन और टोन सेटल होगी। और इसमें सारी जमातें बड़े जोशो खरोश से अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी ताकत के तौर पे वहाँ शामिल होगी। कराची का जो जलसा है वो नॉर्मली हम जहाँ पे वो सानहा हुआ था, सानहा कारसाज, वहाँ करते हैं। कराची के जलसे के बारे में मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि अभी उसकी जगह का तयन क्या है, क्योंकि वो कराची की पार्टी करेगी, लेकिन या कारसाज के मकाम पे होगा या मीनार पाकिस्तान में वही खुली जगह होगी जहाँ पे ये मुमकिन हो सकेगा। मीनार कायद पे, सॉरी मीनार पाकिस्तान कह रहा हूँ, मीनार कायद पे शायद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आयशा, और जो वफाकी वज़रा की जानिब से बयान दिए जा रहे हैं, हुकूमती जो तर्जुमान है उनकी जानिब से बयान दिए जा रहे हैं, उनकी इनकी जानिब से तरदीद की गई है। उनका कहना है कि हम सब लोग मुत्तहिद हैं और हुकूमत खुद खौफज़दा है। लेकिन वो बार बार मीडिया को भी कह रहे हैं कि मीडिया को इस इत्तेहाद को तोड़ने की बातें, या इत्तेहाद चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसको छोड़ देना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अपोजिशन को ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं चल पाएगा।